अजमेर में ट्रेन हादसे की खबर आपको बताएं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अजमेर की मदार रेलवे स्टेशन के नजदीक एक बड़ा रेल हादसा सामने आया है। साबरमती एक्सप्रेस दिल्ली जाते समय मदार रेलवे स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी से एक ही ट्रैक पर आने के कारण ये टकरा गई, जिसके कारण पैसेंजर से भरी साबरमती के 4 डिब्बे इंजन के साथ नीचे उतर गए। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी के भी गंभीर चोटें नहीं आई। फिलहाल रेलवे की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया, जो आपको बताते चले 0145 यानी कि 0145 2429 642 2429 एक बार फिर से आपको हेल्पलाइन नंबर बता देते हैं 0145 2429 642 0145 2429 642। और इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अशोक लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे ही लेटेस्ट जानकारी ले लेते हैं। अशोक, अभी वहां पर क्या अपडेट मिल पा रही, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अभी वर्तमान में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम सीधे आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाने जाएंगे। ये वो ट्रेन है जो हादसे का शिकार हुई थी। साबरमती के 4 बोगी और 1 इंजन ये बिल्कुल पटरियों से उतर गए थे। आपको बताएं, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक पर जो है कल रात को मालगाड़ी खड़ी थी, उस मालगाड़ी को यहाँ से हटा लिया गया है और इसी ट्रैक पर आने के लिए ये जो साबरमती ट्रेन है इस ट्रैक पर आनी थी। उससे पहले ही मालगाड़ी होने के चलते इससे भिड़ते हुए वो जो है साबरमती ट्रेन जो है उस साइड में आप देखेंगे अलग से जो है डब्बे उसके साइड में पड़े हैं। तो तमाम जो रेस्क्यू के काम है वो यहाँ पर अब जारी है, क्योंकि पोलिंग यहाँ पर रेलवे की ओर से विद्युतीकरण का काम जो चल रहा है वो विद्युत से ही तमाम जो ट्रेनें हैं वो चल रही थी और अब जो है तमाम पोल्स को यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो अलग अलग जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से गुजरनी थी, लेकिन अभी व्यवस्थाएं जो है बनाई जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द जो बची हुई ट्रेनें हैं उनको यहाँ पर सुचारू किया जा सके। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है और तमाम अधिकारी हो या फिर जो रेलवे के प्रशासन के जो अलग अलग लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। रेलवे के DRM हो या फिर मुख्य प्रबंधक हो वो यहाँ पर आए हुए हैं और दिशा निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से रेलवे का काम को सुचारू करते हुए जल्द से जल्द व्यवस्थाएं बनाई जाए। DRM हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से ये टाइम जो है काम जो है वो किया जा रहा है और कितना समय इसमें लगेगा, कितना समय जो है इसमें लग जाएगा और क्या इसमें कितनी देरी लग जाएगी। और सर अभी हमारा मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कितना टाइम लगेगा। एसेस किया जा रहा है क्योंकि इसमें सिग्नलिंग के वायर भी टूट गए हैं, OHC के तार भी टूटे हुए हैं। तो अभी सभी टीम एसेस कर रही है कितना टाइम लगेगा। जैसे भी लगेगा हम आपको बता देंगे। हादसे के कारणों को लेकर कोई कमेटी बनाई है? 3 सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर्स की कमेटी नॉमिनेट हो रही है। अब क्या लग रहा है सर, एक ही ट्रैक पर आए हैं, किसमें कोई लापरवाही हुई है या कोई गलती हो गई? ये एक ह्यूमन फेलियर हुआ है, वो किस कारण से हुआ है वो कमेटी तहकीकात करेगी। अब समय की बात करें तो सर कितना समय, क्योंकि कल रात को 1 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था। हाँ मतलब आज रात को, तो और कितना समय लग सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा? देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3 लाइन है, 2 लाइन की फिटनेस दे दी है। एक ट्रेन गुजर चुकी है, दूसरी ट्रेन भी आ रही है। 1 लाइन अभी इनफिनिश रहेगी। वो मैं आशा करता हूँ कि एग्जैक्ट टाइम पहले बताया कि हम अभी एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन शाम हो जाएगी। ट्रेनें प्रभावित होगी? कितनी ट्रेनें ट्रेनें जो डिले हुई हैं, हमारी कुछ ट्रेन जो अभी डिफरेंट स्टेशन पर खड़ी हैं वो अब निकलना स्टार्ट हो गई है। एक ट्रेन जा चुकी है, समय से निकल जाएंगी। तो अगले 2-3 घंटे के अंदर जितनी भी ट्रेन हम लोगों ने कंट्रोल किया था वो सब ट्रेन निकल जाएंगी। साबरमती से जो हादसा हुआ था अभी हमने देखा वो ट्रेन रवाना हो गई है, तो उसमें जो यात्री थे वो तमाम जो लोग यात्री थे वो रवाना हुए हैं या कोई बचे? सभी लोग चले गए उससे। अभी और कितना मतलब समय माने तो तमाम जो लोग हैं, बिल्कुल आप अधिकारियों से बात करिए, लेकिन उसके साथ साथ जहां पर हादसा हुआ है वो तस्वीरें भी दिखाते चलिए। डिपार्टमेंट को मिलाएंगे तो 300 प्लस लोग हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन लगे हुए हैं, जिसमें सिग्नलिंग के
ओवरहेड ट्रैक्शन के मैकेनिकल इंजीनियर्स, ट्रैक इंजीनियर्स, सभी के कार्य लगे हुए हैं। तो ये डीआरएम साहब थे राजीव धनखड़ जी, जिन्होंने बताया कि तमाम जो लोग हैं वो इस अभियान में जुटे हुए हैं। 300 से अधिक जो रेलवे के कर्मचारी हों या अधिकारी वो हों, रेलवे ट्रैक, क्योंकि डीआरएम साहब ने, ठीक है अशोक, डीआरएम साहब ने बताया कि एक रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया जिससे ट्रेन गुजर रही है, वो भी तस्वीर दिखाइए। दूसरे रेलवे ट्रेन पे जहां पर काम जारी है वो भी दिखाइए, तस्वीरों के माध्यम से आप बताते चलिए अशोक। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो ट्रैक है, जिस ट्रैक पे कल हादसा हुआ था, ये इसी जगह पर जो है वो हादसा हुआ था। तो इस ट्रैक पर जो है रेस्क्यू का काम जारी है। इसके पास में जो ट्रैक है वो भी कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसको जो है यहाँ पर सही किया जा रहा है। ये जो दूसरा ट्रैक है जिस पर अभी जो है साबरमती ट्रेन जो है कुछ देर पहले ही 15 मिनट पहले ही निकली थी, और ये जो ट्रैक है ये पूरा सही कर दिया गया है। और इस ट्रैक पर जो है दूसरे वाले ट्रैक है जिस पर कल हादसा हुआ था, उसको अब रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे जो ट्रैक की जो पटरियां हैं वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनको काटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा काम है जो इसको लेकर जो है अभी पुख्ता जानकारी डीआरएम साहब ने दी कि शाम तक ये जो पूरा ट्रैक है वो सही हो पाएगा। तो दूसरे ट्रैक पर जो ट्रेनें बची थी उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। हालांकि जो लेट हुई थी ट्रेनें, तो उन ट्रेनों को जो है यहाँ पर निकाल दिया गया है, लेकिन अब जो देरी होगी उसको अलग जो ट्रेन आपको बता रहे हैं, ये जो पास में जो ट्रैक है उन दोनों ट्रैक से जो है बाकी जो ट्रेनें हैं जो लेट हुई हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। फिलहाल इस जो मुख्य ट्रैक है उसका काम जो है लगातार प्रभावित हो रहा है, उसी को लेकर जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम अधिकारी और कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है काम जो है वो पूरा किया जा सके, और जो प्रभावित ट्रेनें हैं उनको दुरुस्त करने के ट्रैक को जो दुरुस्त करने का काम है वो शीघ्र चले जाए। इसके साथ साथ विद्युतीकरण का काम था वो भी प्रभावित हुआ था। आप देखेंगे ऊपर जो है विद्युतीकरण की जो पोल है वो एक पोल पूरे की तरह से ही यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसको भी सही करने का काम है। तो करीब 300 से अधिक जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो इस जो काम जो रुका हुआ है, जो ट्रेन हादसा हुआ था उसको वापस सुचारू करने में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, और जल्दी से जल्दी कार्य हो इसे लेकर जो है डीआरएम के साथ साथ जो मुख्य प्रबंधक हैं यहाँ के उत्तर पश्चिमी रेलवे के वो मौजूद है, और उन्होंने उचित दिशा निर्देश दिए हैं कि तय समय पर जो इनको काम दिया गया, मतलब ये जो काम है उसको पूरा कराना है, और उसको पूरा करने के लिए जितनी जान जो झोंक सके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वो तमाम कर्मचारियों को यहाँ पर जुटाया गया है। जी अशोक, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो रेलवे ट्रैक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ट्रेन कैसे गुजर रही थी, किस रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी, कैसे हादसा घटित हुआ, वो तस्वीरों के माध्यम से आप बताइए पूरा। जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहेंगे। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं जिस पर काम चल रहा है, इस ट्रैक पर जो है मालगाड़ी खड़ी थी, मालगाड़ी भी इसी ट्रैक पर आ रही थी, और जो पास में ट्रेन है साबरमती की जो 4 डब्बे हैं वो सड़कें, तो इसी ट्रैक पर जो है वो एक अचानक जो है साबरमती ट्रेन पहुंच जाती है, और इसी के कारण जो है वो ट्रैक पटरियों से उतर जाते हैं। ये तमाम जो पटरी से उतरने के बाद जो डब्बे हैं, आप देखेंगे ये डब्बे हैं, ये पटरियों से उतरने के बाद की तस्वीरें हैं। ये तो तमाम जो डब्बे हैं इस पास वाली जो ट्रैक है इस पे आने थे, लेकिन अचानक यहाँ पर जो है मालगाड़ी आ गई, और जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि थोड़ी सी लापरवाही या फिर चूक जो है वो कर्मचारियों की ओर से हुई थी, और उसी का एक खामियाजा जो है इस हादसे को लेकर भुगतना पड़ा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, इसीलिए क्योंकि कमेटी को गठित कर दिया गया है, 3 पदाधिकारी जो है इसमें रहेंगे। आपको देखेंगे अंदर की तो तस्वीरें हैं, जूते चप्पल जो है ट्रेन के अंदर ही छोड़कर जो है लोग भागे थे, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो जाता है तब लोग जो है परेशान हो गए थे, और परेशान होने के बाद इस बोगी में जो 4 बोगी है उस 4 बोगी में जो लोग थे वो काफी बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी यहाँ से निकल गए थे। आपके पास फिर से लौटेंगे अहम जानकारी लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बताते हो, एक और बड़ी खबर आपको कोटा से बताते चले इस बीच, जहां पर अमीन पठान की आज जमानत पर सुनवाई होनी है। कल कोर्ट में आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। बता दें कि शनिवार को ही अमीन पठान के घर गए थे, तब उनके लोगों ने पुलिस के साथ झड़प की थी, मारपीट की थी,
बातचीत भी हुई थी, लेकिन तब पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके गई थी। आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव को कल भेजा गया था जेल। राजकारण में बाधा डालने पर दर्ज हुआ था केस। वन विभाग के अधिकारियों ने दर्ज कराया था केस। कुछ महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे टिकट कटने की वजह से। बता दें कि वन विभाग की जमीन पर इन्होंने फार्म हाउस बनाने की कोशिश की थी और इसीलिए यह बड़ी कार्रवाई। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु आज जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज जमानत पर सुनवाई होगी अमीन पठान के। देखिए, बिल्कुल आमिर पठान की याचिका है कल, चूंकि रविवार का दिन। हिमांशु, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच। मैं बताना चाहूंगा कि कल चूंकि अवकाश का दिन था, छुट्टी का दिन था, रविवार का दिन था, और ऐसे में मजिस्ट्रेट के आवास पर आमिर को पेश किया गया और छुट्टी की वजह से उनकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सका। ऐसे में उन्हें कल रात के लिए कोटा सेंट्रल जेल में भेजा गया और आज उनकी जमानत याचिका पर फैसला होना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखना ये कि जमानत पर फैसला होगा या पुलिस की तरफ से रिमांड की दरकार की जा रही है। कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पे हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे थे कोटा से, जहां से ही एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये मेटिया ब्रुज की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। पश्चिम बंगाल अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के प्रभारी निदेशक अभिजीत पांडे के मुताबिक बचाव दल मौके पर मौजूद है और पुलिस के कई आला अधिकारी भी हादसे की जगह पर मौजूद हैं। अब ये 5 मंजिला इमारत कैसे ढहेगी, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे हटाने की वहां से कोशिश, आसपास के लोग भी उससे पैनिक क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह तस्वीरों में दिख रहा है वो जो एरिया है वो अगल बगल भी वहां पर बिल्डिंग है, ऐसा लग रहा है कि लोग रहते हैं। तो कोलकाता की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। 5 मंजिला बिल्डिंग ढहढहा के सेकंडों में ढह गई। हालांकि पूरी पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद हैं। मलबे में कोई फंसा तो नहीं है, ये जानकारी ली जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। ये खबर है एसआई पेपर लीक से जुड़ी, जहां पर आज 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की रिमांड खत्म हो चुकी है और आज दोपहर के बाद फिर से कोर्ट में उन सभी 14 ट्रेनी एसआई को पेश किया जाएगा। 12 दिनों से रिमांड पर थे ये सभी 14 ट्रेनी एसआई। पहले राउंड में आपने देखा था जैसे कोर्ट में पेश किया गया था, कैसे अधिवक्ताओं ने उनके साथ झड़प की थी। उसके बाद जब दूसरी बार 6 दिन के रिमांड के बाद पेश किया गया तो 2 स्लॉट में भेजा गया। पहले महिला ट्रेनी एसआई को भेजा गया, दूसरे स्लॉट में फिर जो मेल थे यानी कि पुरुष जो एसआई ट्रेनी थे उनको भेजा गया। पुलिस फोर्स के बीचों बीच में उनको लेके जाया गया ताकि फिर से उस तरह का माहौल जो पहली दरमियान हुआ था वो ना हो। अब 12 दिन का, क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं, 12 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है। आज दोपहर के बाद फिर से 14 ट्रेनी एसआई की कोर्ट में होगी पेशी। और अगली खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अलग अंदाज दिखा। होली की मस्ती में केंद्रीय मंत्री शेखावत नजर आए। गंगा श्याम मंदिर में कार्यक्रम में शिरकत की गजेंद्र सिंह शेखावत की आप देख सकते हैं, हाथ में मंजीरा लेकर किस तरह नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। एक अलग अंदाज उनका देखने को मिला। भगवान के सामने होरिया गायन में शिरकत की है, मंजीरे बजाते होरिया गाते नजर आए हैं मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत।
दिलचस्प तस्वीरें आप मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की देख रहे थे। यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, बने रही न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।